जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिनको महज 18 साल की उम्र में वीरगति प्राप्त हुई थी। जी हाँ, 18 साल, जब ज़्यादातर बच्चों को एक इंजेक्शन लगवाने तक से डर लगता है, उस उम्र में उन्होंने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनको भारत का यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। ना उनके बारे में भारत में कोई रोड्स मिलती हैं, ना उनके बारे में कोई बुक लिखी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुदीराम बोस की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। फरवरी 1906 का समय था और बंगाल के मिदनापुर ज़िले में ब्रिटिश ने एक एग्जीबिशन अरेंज करवाया था। इस एग्जीबिशन का पर्पस था कि ब्रिटिश को अच्छी लाइट में दिखाया जाए और उनके जितने भी अत्याचार हैं उनको छुपाया जाए। इस एग्जीबिशन में एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ था और ब्रिटिश के काफ़ी लॉयल सर्वेंट्स और ब्रिटिश इंस्पेक्टर्स भी थे। तभी एक 16 साल का लड़का उस एग्जीबिशन में आता है और लोगों को कुछ पैम्पलेट्स बांटना स्टार्ट कर देता है। उन पैम्पलेट्स पे स्लोगन्स लिखे हुए थे, जैसे वंदे मातरम, सोनार बंगला, और ब्रिटिश जो एक्चुअली में इंडियंस के साथ करता था उसको एक्सपोज किया हुआ था। ये देख के जो उस टाइम के ब्राउन सिपाहीज थे उनको बहुत गुस्सा आया। उनको इस तरह के स्लोगन्स या इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने उस लड़के को काफ़ी रोकने की कोशिश करी, बट वो लड़का उनको आराम से इग्नोर करके पैम्पलेट बांटता रहा। तभी एक ब्रिटिश पुलिसमैन आता है और उस लड़के का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो लड़का अपना हाथ छुड़ाता है और उस ब्रिटिश इंस्पेक्टर के नाक पे एक ज़ोरदार पंच करता है और कहता है कि मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारे पास वारंट नहीं है। जैसे ही वो ब्रिटिश इंस्पेक्टर वापस उस लड़की की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो लड़का तुरंत क्राउड में गायब हो जाता है और उसी टाइम क्राउड वंदे मातरम और अलग अलग भारतीय स्वतंत्रता के नारों से गूंजने लगती है। ये देख के जो ब्राउन सिपाहीज और जो ब्रिटिश इंस्पेक्टर्स थे उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। कौन था वो 16 साल का लड़का? वो थे खुदीराम बोस। दोस्तों, इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी की कहानियाँ पूरे विश्व में शायद ही आपको कहीं मिलेंगी। इसके बावजूद हमारी बुक्स और हमारी मूवीज़ में खुदीराम के बारे में काफ़ी कम बात होती है। खुदीराम का जन्म बंगाल के मिदनापुर ज़िले में हुआ था। उनकी लाइफ बचपन से ही काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ थी। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था और उनकी बड़ी बहन ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। बचपन से ही उनमें देश के लिए कुछ करने का, देश की आज़ादी में योगदान देने का पैशन था और इसी वजह से उन्होंने 8th क्लास के बाद अपनी एजुकेशन भी छोड़ दी थी। खुदीराम बोस श्री अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। इनफैक्ट 1902 में जब अरबिंदो घोष मिदनापुर आए थे, ऐसा कहा जाता है कि वो खुदीराम से मिले भी थे और ये वो टाइम था जब खुदीराम ने एक्टिवली फ्रीडम मूवमेंट में को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। खुदीराम 16 साल की उम्र से ही बॉम्ब्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। वो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में बॉम्ब्स को प्लांट करके अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर्स को टारगेट किया करते थे। खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंगफोर्ड को मारने का प्लान बनाया था। उन्होंने लोकेशन, टाइम सब सही चूज़ किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस कैरेज पे उन्होंने बॉम्ब फेंका था उसमें डगलस की जगह प्रिंगल कैनेडी, एक ब्रिटिश लॉयर, उसकी पत्नी और उसकी बेटी मौजूद थे, जिनकी उस दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रफुल्ल ने उसी टाइम खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था और खुदीराम ने एस्केप करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़े गए थे। जब कोर्ट में खुदीराम का ट्रायल शुरू हुआ तो खुदीराम ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली और अपने किसी साथी का नाम बाहर नहीं आने दिया। जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो जज ये देख के बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके माथे पे बिल्कुल टेंशन का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे जैसे एक छोटा बच्चा मुस्कुराता है। खुदीराम से पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? खुदीराम ने बोला कि मैं जज को बॉम्ब बनाना सिखाना चाहता हूँ।
कोई डर नहीं था उनके मन में देश के लिए अपने प्राण देते टाइम। खुदीराम को 18 साल की उम्र में फांसी की सज़ा हुई थी। खुदीराम से जब पूछा गया कि क्या आप हाई कोर्ट में रीअपील करना चाहते हैं, तो खुदीराम ने साफ मना कर दिया था। दोस्तों, ये थे खुदीराम बोस। खुदीराम की कहानी से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं? पहला, कुछ बड़ा करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। खुदीराम की लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट थी, उनकी उम्र काफ़ी छोटी थी, बट उनके इरादे काफ़ी बड़े थे। उन्होंने काफ़ी कम उम्र से ठान लिया था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, और उन्होंने वो करा। तभी तो आज हम 100 साल बाद भी उनकी बातें कर रहे हैं। आनंद फिल्म में एक डायलॉग है ना, बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और दूसरा, ब्राउन सिपाहीज़ उस टाइम भी थे, आज भी हैं। जैसे उस एग्जीबिशन में खुदीराम ने उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके अपना काम कंटिन्यू रखा, वैसे ही हम लोगों को भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करके देश के लिए अच्छे काम कंटिन्यू रखे जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए। ऐसे ही हम हर हफ्ते एक अलग हीरो के बारे में बात करेंगे, उनकी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो काफ़ी कम लोगों को पता होती हैं, और हमारी हिस्ट्री को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या इस वीडियो में आपको अच्छा लगा और क्या और बेटर हो सकता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।